Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilia and in today's video I'll be telling you about the topic the biodegradation। तो आज की वीडियो में हम लोग बायोडिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कौन से माइक्रोब्स बायोडिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड देन फाइनली जो फैक्टर्स बायोडिग्रेडेशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड इफ यू आर द ओल्डर वन डू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बायोडिग्रेडेशन को एक्सप्लेन किया है बाय अ सिंपल डेफिनेशन। तो आप पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले इसके नाम से आपको पता होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेशन मतलब होता क्या है। बायो मतलब होता है लिविंग और डिग्रेडेशन मतलब होता है टू ब्रेक। ठीक है, तो जब किसी लिविंग चीज़ को हम लोग ब्रेक करवाते हैं, किसी लिविंग चीज़ के इन्वॉल्वमेंट से हम किसी चीज़ को ब्रेक करवाते हैं तो उसको बायोडिग्रेडेशन बोला जाता है। सो व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेशन? इट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू द सिंपलर वन यूजिंग माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो कुछ माइक्रोब्स को यूज़ करते हुए जब हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक करवाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो उसको हम बायोडिग्रेडेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट होते हैं या तो वो बैक्टीरिया हो सकते हैं या फिर वो फंजाई हो सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर बायोडिग्रेडेशन। आफ्टर दिस आई हैव रिटन दैट इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग प्रोसेस। और कैसी होती है ये? एक स्लो प्रोसेस होती है, मतलब कि ये क्या होती है, बिल्कुल नेचुरली अकर होती है और बहुत स्लो होती है। इसी के रिस्पेक्ट पे हम इसी के ऑल्टरनेट एक टॉपिक पढ़ते हैं जो कि बायो रेमेडिएशन होता है, जहाँ पे बिल्कुल इसका ऑल्टरनेट कंडीशन होता है, बिकॉज वहाँ पे हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स को यूज़ करते हुए पॉल्यूटेंट्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जो पॉल्यूटेंट्स होता है उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बायोडिग्रेडेशन में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये एक नेचुरली प्रोसेस है, लेकिन वो क्या होती है, वो एक ह्यूमन इन्वॉल्व प्रोसेस है बायो रेमेडिएशन की। ओके, ये स्लो होती है, तो जो बायो रेमेडिएशन होता है वो एक फास्ट प्रोसेस होता है। सो यू शुड नेवर कंफ्यूज बिटवीन बायोडिग्रेडेशन एंड बायो रेमेडिएशन। Next we have the mechanism for biodegradation. So before I start the mechanism, please mention that the mechanism have 3 sub stages. इसका जो mechanism होता है, यहाँ पे 3 sub stage देखने को मिलती है। एक होती है biodeterioration, दूसरी होती है biofragmentation और जो थर्ड स्टेप यहाँ पे थर्ड प्रोसेस आती है वो होती है assimilation। ओके, तो ये 3 स्टेजेस से मिलके क्या होता है, बायोडिग्रेडेशन की एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म बनती है। सबसे पहले जब हम लोग बायोडेटोरिएशन, डेटोरिएट करना मतलब अपने पर्टिकुलर जो उसका शेप होता है या स्ट्रक्चर होता है उससे एकदम भटक जाना। ठीक है, यानी कि उसके शेप में क्या होना, चेंज हो जाना। तो बायोडिटोरिएशन क्या होता है कि इट इज़ अ सरफेस लेवल डिग्रेडेशन दैट चेंजेस द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। जब सरफेस लेवल पे डिग्रेडेशन होता है, मतलब कोई एक सब्सटेंस है वो सिर्फ अपने सरफेस से खराब हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि वो डिटेरिएट हो जा रहा है, डिटोरिएट बोलते हैं बेसिकली। तो जनरली सरफेस लेवल डिग्रेडेशन दैट चेंजेस द फिजिकल एंड द केमिकल properties of the material is called as biodeterioration. ये जो स्टेज हो जाती है, it occur when the material is exposed to the abiotic factors such as temperature, light and chemical. तो बेसिकली बायोडेटोरिएशन की प्रोसेस तब होती है जब हम क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को किसके एक्सपोज करते हैं, उनको एक्सपोज करवाते हैं एबायोटिक फैक्टर से, लाइक टेम्परेचर, लाइट एंड केमिकल्स। देन वी हैव द बायोफ्रेगमेंटेशन। अगर बायोफ्रेगमेंटेशन के बारे में कहेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, देखो फ्रेगमेंट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। तो बेसिकली क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि पॉलीमर जो होता है वो मोनोमर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और मोनोमर्स के बीच में बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। लाइक आपने सुना होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोटीन का, तो प्रोटीन क्या है, वो पॉलीमर है अमाइनो एसिड का। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनके बीच में क्या होते हैं, बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से बोलेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड्स के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, प्रोटीन की एक लंबी चेन बनती है। तो अगर ये बॉन्ड्स का हम ब्रेक डाउन कर देते हैं तो उससे क्या होता है, प्रोटीन अपनी छोटी यूनिट में टूट जाएगा, मतलब वो पॉलीमेरिक यूनिट से मोनोमेरिक यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही बायोफ्रेगमेंटेशन में भी होता है कि बॉन्ड्स विद इन अ पॉलीमर इज क्लीव्ड जनरेटिंग मोनोमर्स। तो क्या होता है, पॉलीमर्स के विद इन जो बॉन्ड्स होते हैं वो तोड़ दिए जाते हैं और वो मोनोमर्स को जनरेट करते हैं। द ब्रेकडाउन अकर बाय माइक्रोब्स आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो उसको एरोबिक डाइजेशन बोलते हैं, अगर वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो उसको हम एनारोबिक डाइजेशन बोलते हैं। अब एरोबिक और एनारोबिक डाइजेशन क्या होता है, ये तो आपको पता होगा कि एनारोबिक मतलब जहाँ पे CO2 प्रेजेंस है और एरोबिक मतलब जहाँ पे O2 का प्रेजेंस है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जब एनारोबिक डाइजेशन होता है तो वहाँ पे CO2
कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर के साथ मीथेन भी बनती है। लेकिन जो एरोबिक कंडीशन होती है वहाँ पे सिर्फ CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, कि जो एनारोबिक वाली कंडीशन होती है, जो एनारोबिक डाइजेशन होता है वो बिल्कुल स्लो प्रोसेस की तरह चलता है। लेकिन जो एरोबिक कंडीशन होता है वहाँ पे बिल्कुल रैपिड डाइजेशन होता है। तो प्लीज़ मेंशन कि जो बायोफ्रेगमेंटेशन होता है, जब बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है माइक्रोब्स के थ्रू, तो वो दो पर्टिकुलर कंडीशंस पे एग्जिस्ट करता है, या तो वो एनारोबिक होगा या फिर वो एरोबिक होगा। आफ्टर दिस वी हैव द एसिमिलेशन प्रोसेस। अगर एसिमिलेशन के बारे में कहते हैं, एसिमिलेट करना मतलब कि टू एब्जॉर्ब। तो बेसिकली द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बायोफ्रेगमेंटेशन आर इंटीग्रेटेड इनटू द माइक्रोबियल सेल। इसके बाद से क्या होता है, सबसे पहली प्रोसेस हमने बायोडिटोरिएशन पढ़ी, फिर हमने बायोफ्रेगमेंटेशन पढ़ा, एंड एट द लास्ट वी हैव द एसिमिलेशन, जहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स है फ्रॉम द बायोफ्रेगमेंटेशन, दे आर इंटीग्रेटेड इनटू द माइक्रोबियल सेल। वो क्या करते हैं, जो भी हमें प्रोडक्ट मिलते हैं बायोफ्रेगमेंटेशन के थ्रू, वो माइक्रोबियल सेल के अंदर क्या हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो इसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। तो ये जो तीन प्रोसेस होती है, बायोडेटोरिएशन, बायोफ्रेगमेंटेशन, एसिमिलेशन, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेशन का एक मैकेनिज्म प्रिपेयर करते हैं। सो नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर द बायोडिग्रेडेशन। तो बेसिकली बायोडिग्रेडेशन में हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, लाइक काइटिन का डिग्रेडेशन कैसे होता है, सेल्यूलोज का कैसे होता है, लिग्निन का, पैक्टिन का, प्रोटीन का। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल लेके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो विद सम डिग्रेडेटिंग माइक्रोब्स। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको काइटिन के एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। काइटिन आपने सुना होगा, जैसे फंजाई की सेल वॉल होती है वो जनरली काइटिन की बनी होती है। यहीं पे आपने जूलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आर्थ्रोपोड्स के बारे में सुना होगा, लाइक कॉकरोच हो गए या फिर हम बीटल्स बोलते हैं, तो ये सब आर्थ्रोपोड्स के अंदर होते हैं, जहाँ पे जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। तो वो जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें जो एक्सोस्केलेटन होता है वो भी काइटिन का बना होता है। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स होमोपॉलीसैकेराइड होता है, यानी कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो कि सेम मोनोमेरिक यूनिट से बना होता है। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि ये जो काइटिन होता है इसको डिग्रेड करने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं और फंजाई भी होते हैं। लाइक काइटिनोलिटिक बैक्टीरिया के अंदर आई हैव टेकन द एग्जाम्पल, वी हैव, अब देखो काइटिनोलिटिक बैक्टीरियाज पढ़ो तो CB से एग्जाम्पल्स आप ऐसे एक ट्रिक याद कर सकते हो, वाइब्रियो, बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, C फॉर काइटिनोलिटिक एंड C फॉर क्लॉस्ट्रीडियम, B फॉर बैक्टीरियाज एंड B फॉर बैसिलस। तो यू कैन इजीली लर्न की कुछ एग्जाम्पल काइटिन डिग्रेडिंग जो काइटिनोलिटिक बैक्टीरियाज होते हैं वहाँ पे, वन इज द बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम एंड वन इज अ विब्रियो। नेक्स्ट वी हैव द काइटिनोलिटिक फंजाई। तो काइटिनोलिटिक फंजाई मतलब ऐसी फंजाई जो कि काइटिन को क्या करती है, डिग्रेड कर देती है। तो उसके एग्जाम्पल में वी हैव एस्परजिलस, ट्राइकोडर्मा एंड पेनिसिलियम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज में आप एग्जाम्पल देख सकते हो, बेसिकली जो सेल्यूलोज होता है वो एक ऑर्गेनिक पॉलीसेकेराइड है। ये अबंडेंट होता है हमारा ऑर्गेनिक पॉलीमर, दे आर फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। एंड बेसिकली आप सेल्यूलोज को डिग्रेड करने के लिए तीन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जनरली फंजाई होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं एंड थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव कंक्लूडेड हियर द सेल्यूलोलाइटिक फंजाई। अगर सेल्यूलोलाइटिक फंजाई के एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी हैव ट्राइकोडर्मा first of all, second we have Fusarium oxysporum, then we have the Aspergillus niger and we have the Neurospora। तो ये चार एग्जाम्पल है सेल्यूलोलाइटिक फंजाई के जो कि सेल्यूलोज को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। देन वी हैव द सेल्यूलोलाइटिक बैक्टीरियाज। अगर सेल्यूलोलाइटिक बैक्टीरियाज के बारे में कहेंगे, यू कैन सी द एग्जाम्पल लाइक बैसिलस, सेल्यूमोनास एंड क्लॉस्ट्रीडियम। अब ये जो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन हो रहा है ये एक्टिविटी दो कंडीशन पे होती है, या तो एरोबिक होती है या फिर एनारोबिक होती है। इसमें से 90 to 95% of the bacterial degradation कैसा है, एरोबिक है, and only 10% is anaerobic in nature. Then we have the thermophilic bacteria. अब thermophilic bacteria में I have taken two example. We have the Geobacillus and Anoxibacillus. Okay, so these are the two example under the degradation of waste by microbes. Like you can see, we have taken the example of cellulose and the second example we have taken about the chitin. Okay, factor that affect the biodegradation. अगर ऐसे factors के बारे में पढ़ते हैं जो कि biodegradation को affect करते हैं, like we have the chemical nature of the xenobiotics, oxygen supply, nutrient, temperature, pH and redox potential। तो ये सब कुछ factors हैं जो कि biodegradation को क्या करते हैं, affect करते हैं। अब इसके अलावा अगर हम कुछ specific condition यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहली condition आप देखिए, आपने सुना होगा कि केमिस्ट्री में हमने दो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, एक होता है एरोमेटिक और एक होता है एलिफेटिक। तो जो एलोफेटिक होते हैं, यानी कि एरोमेटिक के कंपैरिजन में जो एलिफेटिक होते हैं वो इजीली डिग्रेड हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। तो एक एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो कि जो एलिफेटिक
कंपाउंड्स होते हैं वो ईजिली डिग्रेड हो जाएंगे किसके, माइक्रोब्स के थ्रू, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एरोमेटिक। सिमिलरली कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे लॉन्ग चेन या फिर रिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं तो उनका डिग्रेडेशन लेवल भी कैसा होता है, लो होता है, बहुत easily वो डिग्रेड नहीं होते हैं। देन वी हैव वाटर सोल्यूबल कंपाउंड आर इजीली डिग्रेडेड। ऐसे कंपाउंड जो कि वाटर में इजीली सोल्यूबलाइज हो जाते हैं वो बहुत इजीली डिग्रेड हो जाते हैं देन दोज ऑफ द fat soluble compound. Okay, then we have the halogen inhibits degradation. Halogen you have studies like fluorine, chlorine, bromine, iodine. तो ये सब क्या होता है, ये halogens होते हैं। तो ये halogen क्या करते हैं, इनिबिट कर देते हैं डिग्रेडेशन की प्रोसेस को। मतलब कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है, स्ट्रक्चर है, अगर वहाँ पे हैलोजन प्रेजेंट है तो यानी कि उसका जो डिग्रेडेशन का लेवल होता है या फिर उसकी जो स्पीड होती है, रेट होता है, वो बहुत कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द कंपाउंड दैट डू नॉट हैव द प्रेजेंस ऑफ द हैलोजन। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स थे जो कि क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेशन को इफेक्ट करते हैं। तो अगर आपका एग्जाम में बायोडिग्रेडेशन आता है, हेयर यू कैन एक्सप्लेन द जनरल डेफिनेशन ऑफ बायोडिग्रेडेशन। ठीक है, आप कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। लाइक आई हैव टेकन द एग्जाम्पल फॉर काइटिन एंड सेल्यूलोज। यू कैन एक्सप्लेन दैट व्हाट आर द फैक्टर दैट इफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ बायोडिग्रेडेशन, एंड एट द एंड you can also explain about the mechanism of biodegradation, which is made up of 3 sub-steps: biofragmentation, biodeterioration, and the last one is assimilation. Okay, so these are the only notes under the topic the biodegradation. If the video is helpful, please like, share and subscribe. Thank you.